नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। लिव इन को अपनी आज़ादी के रूप में देख रहे युवा वर्ग के बीच पिछले कुछ सालों से इस रिश्ते को लेकर लोकप्रियता और स्वीकार्यता बढ़ी है। युवा दलील देते हैं कि जब दो लड़के एक साथ रह सकते हैं और अपनी चीज़ें साझा कर सकते हैं तो लड़कियों के साथ रहने में क्या बुराई है। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े कई मामले इससे पैदा हो रही समस्याओं की तरफ भी इशारा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े एक मामले में अपने फैसले में कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना ना तो अपराध है ना ही पाप। कोई किसी के साथ शादी करके रहे या बिना शादी के, ये उसका निजी फैसला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि लिव इन रिलेशनशिप के हर एक मामले को एक ही पलड़े पर नहीं रखा जा सकता। साथ ही कोर्ट ने कहा कि बिना शादी के युवक युवती साथ रहें ये तो ठीक है, लेकिन किसी शादीशुदा और बाल बच्चों वाले युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना और फिर गुजारा भत्ता की मांग करना ठीक नहीं है, क्योंकि इसका सीधा असर वैध पत्नी और संतानों पर पड़ेगा और ये उनके साथ अन्याय होगा। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे रिश्तों से पैदा होने वाले बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संसद में समुचित कानून बनवाए, क्योंकि ऐसे हालात में सबसे ज्यादा बुरा असर ऐसे बच्चों पर ही पड़ता है। उधर मध्य प्रदेश के खंडवा की एक लोक अदालत ने लिव इन मामले पर अजीबोगरीब फैसला सुनाया। लोक अदालत ने कहा कि अगर किसी शादीशुदा पुरुष के लिव इन पार्टनर है तो वो अपनी पत्नी और लिव इन पार्टनर को बराबर से समय दे। दरअसल एक ही घर में रह रही दूसरी औरत से तंग आकर एक शख्स की पत्नी ने कोर्ट में केस कर आरोप लगाया कि पति ज्यादातर वक्त लिव इन पार्टनर के साथ गुजारते हैं। मामले की सुनवाई में जज ने दोनों पक्ष को सुना और पाया कि जब दोनों की पूरी सहमति है तो लिव इन रिलेशनशिप में रहना गुनाह नहीं है। कहीं न कहीं पत्नी को भी घर में अपनी सौतन समान महिला को रखने में भी आपत्ति नहीं दिखी। लिहाजा कोर्ट ने आदेश दिए कि शख्स अपनी पत्नी और लिव इन पार्टनर को बराबर से वक्त दे, यानी महीने के 15 दिन वो अपनी घरवाली के साथ रहे और बाकी के 15 दिन बाहर वाली के साथ। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर हमारे देश में हमेशा से बहस चलती रही है। हमारी सामाजिक व्यवस्था कभी भी इसके लिए अनुमति नहीं देती, लेकिन देखा गया है कि आज के युवा इस तरह के रिलेशनशिप से गुरेज नहीं करते। लेकिन इसकी वजह से जो समस्याएं सामने आ रही हैं, उनका समाधान क्या है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर और साहित्यकार डॉक्टर श्याम सखा श्याम। हमारे साथ अमनदीप सिंह हैं, स्पेशल एजुकेटर हैं, युवा वर्ग को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आज, और पंजाब के अतिरिक्त महाधिवक्ता रीटा कोहली भी हमारे साथ है। अमनदीप, आप आज यहाँ युवा वर्ग को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जी। क्या सोचते हैं लिव इन रिलेशनशिप के बारे में? लिव इन रिलेशनशिप्स नो डाउट बढ़ रहे हैं और आगे ये बढ़ते ही जाएंगे। तो ये कहना कि हम हिंदुस्तानी हैं या हमारी संस्कृति के उल्ट है या ऐसा है, ये समस्या का समाधान नहीं है। हमें ये मानना पड़ेगा कि ये आज का मुद्दा है, इसमें किसी की एक्सप्लॉयटेशन ना हो, विक्टिमाइजेशन ना हो, तो उसके लिए हमें सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। रीटा, कानून क्या कहता है? ये तो हमने सुन लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ना तो अपराध है और ना ही पाप है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हर एक मामले को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता। दो अदालतों ने अलग अलग फैसले दिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और एक लोक अदालत ने। इन फैसलों को भी आप किस तरह से देखती हैं? इसमें मैं अलग अलग मुद्दों पे आपके हर चीज़ का जवाब दूंगी। पहले तो कि कोर्ट्स इस बारे में क्या कहती हैं, जो आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का है, उसमें यह है कि कोर्ट्स जो फैसले देती हैं वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो सोसाइटी चाहती है, जो कॉमन सेंस कहती है कि होना चाहिए, कोर्ट का फैसला वही है। और हमारा जो लेजिस्लेटेड लॉ है, स्टैट्यूटरी लॉ है, उसके हिसाब से है। क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप पे कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, इसलिए आज की तारीख में कोर्टें 2005 का हमारा अगेंस्ट प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो बना, उसमें पहली बार एक औरत जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में जिसके साथ वायलेंस हो रही है वो कोर्ट में आ सकती है। और जिसके बाद पहली बार लिव इन रिलेशनशिप के केसेस कोर्ट्स में आने शुरू हुए, उससे पहले तक लॉ उसको बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं करता था। इसे घरेलू हिंसा के साथ ही जोड़कर देखा जाता है। बिल्कुल, जो घरेलू हिंसा है, सपोज कोई कपल लिव इन रिलेशनशिप में है, हाँ, और उसमें उस लेडी के साथ हिंसा हो रही है, 2005 के इस कानून से पहले
वो किसी राइट के अंडर अगर वो बाहर आती थी तो उसको एक एडल्ट्रस रिलेशनशिप ही माना गया था। बट इस एक्ट ने, क्योंकि वो एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है, यू सी हमें बहुत क्लियरली देखना पड़ेगा। जो आपने दूसरी बात कही, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, लोक अदालत का फैसला, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी और अपनी इतनी बड़ी ऑडियंस को भी, ये कहीं कोई डायकॉटमी नहीं है, कोई गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक इंडिविजुअल का राइट देख रही है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर। ये जो अभी फैसला आया है कि ना ये सिन है ना ये क्राइम है, आपके हिसाब से ये इमोरल हो सकता है, किसी के हिसाब से ना हो। पॉलिटिकली करेक्ट आज की तारीख में हमारी सोसाइटी में नहीं है, पर ये इलीगल नहीं है। आज के बच्चों ने शायद अपनी कन्वीनियंस के लिए भी इसको एक सलीका बना लिया है। बड़े शहरों में वेयर कॉस्ट ऑफ लिविंग इज एक्सपेंसिव फॉर वट एवर रीजन, हम उसमें नहीं जा रहे। कोर्ट्स का जहां तक सवाल है वो एक इंडिविजुअल की जाएंगे, इसके बाद जाएंगे, बाद में जाएंगे। कोर्ट जो है एक इंडिविजुअल की लिबर्टी देख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो लेटेस्ट फैसला आया है जिसमें ये कहा है इट इज नीदर अ सिन नॉर अ क्राइम, उसमें अगर देखो आप तो उस औरत को जिसने मेंटेनेंस और राइट ऑफ रेजिडेंस मांगा उसे नहीं दिया। वो लिव इन रिलेशनशिप नहीं था, वो एडल्ट्रस रिलेशनशिप था। हमें बहुत क्लियरली देखना पड़ेगा। शादीशुदा था वहां भी और यहाँ भी। शादीशुदा पुरुष भी लिव इन रिलेशनशिप में किसी के साथ हो सकता है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। एक एडल्ट्रस रिलेशनशिप, एक मिस्ट्रेस जिसके पास आप कभी कभार चले जाते हैं फॉर वॉट एवर चेंज, आप जाते हैं, वो एक एडल्ट्रस है। एक लिव इन पार्टनर, आपकी शादी है, आपके बीवी बच्चे हैं, आपका एक घर है, आप किसी दूसरे के साथ रहते हैं, बोथ ऑफ यू आर हैप्पी, आप सोसाइटी में उसको एज योर पार्टनर प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप के सुप्रीम कोर्ट ने भी 8 डिफरेंट पैरामीटर्स बनाए हैं। ये नहीं कहा कि हर एक एडल्ट्रस रिलेशनशिप इज अ लिव इन रिलेशनशिप। तो उस लिव इन रिलेशनशिप को कोर्ट्स ने बहुत हद तक रिकॉग्नाइज करना शुरू किया है, उस रिलेशनशिप के बच्चों को राइट्स देने शुरू करे हैं। और जहां तक लोक अदालत का फैसला है, उसमें हमें कुछ ये नहीं सोचना कि कोर्ट ने क्या कर दिया, कुछ भी ऐसा नहीं करा। लोक अदालत का फैसला है, अगर आप देखें, वो वाइफ के साथ वो सेकंड लेडी पिछले 2 साल से रह रही है। कानून के मुताबिक क्या ये सही है? एक शादीशुदा पुरुष दूसरी महिला के संबंध रखता है और उसी घर में 2 औरतें रह रही हैं। इलीगल कुछ भी नहीं है। दे आर ऑल कंसेंटिंग मेल्स। अपनी मर्जी से अगर कुछ कर रहे हैं, किसी की नजर में इमोरल हो सकता है पर इलीगल नहीं। कोर्ट इस पर फैसला भी दे सकता है। कोर्ट इस पे बिल्कुल दे सकता है। लोक अदालत और मीडिएशन, ये मानिए हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट एक स्टैट्यूट के हिसाब से चलता है। लोक अदालत और हमारे मीडिएशन सेंटर्स एक म्यूचुअल एग्रीमेंट्स पे चलते हैं। हमने खुद ऐसे फैसले यहाँ अपनी हाई कोर्ट के मीडिएशन सेंटर्स में कराए हैं, जहां वाइफ को या सेकंड लेडी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां पे केसेस खत्म होके इफ दे कैन लिव इन पीस, आपको और मुझे क्या इतराज हो सकता है अगर वो खुश है। डॉक्टर श्याम, अब जितनी चर्चा हुई है उसी पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि लिव इन रिलेशनशिप था, अभी भी है। यानी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिटी पीपल जी। आप नागालैंड में जाइए, आप बेशक वो मैरिज भी कर देते हैं, तथाकथित गंधर्व मैरिज, लेकिन वो लड़की जिस दिन अपनी अटैची उठा के दूसरे के यहाँ चली जाती है, उस दिन का वो ख़त्म हो जाता है। या लड़का जब छोड़ के लड़का चला जाता है तब भी। नेपाल में भी ऐसा ही है और बहुत सारे जो पर्वतीय इलाके हैं उनमें ऐसा है, आज भी है। और यही नहीं, जो देहात राजस्थान का है जिसमें ट्राइबल एरिया जैसे गुर्जर हैं, इवन हरियाणा में भी ऐसा है बहुत सारी जगह। सिर्फ वहाँ क्या होता है, मैरिज हुई बाकायदा, सब पदी हुई, लेकिन नहीं बनी, कोई कोर्ट में नहीं जाता, दोनों फैमिली बैठती है कि भाई इनकी नहीं बन रही और वो ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ बात आई तथाकथित इलीट और पढ़े लिखे लोगों की, इसलिए ये कॉइन हो गया कि लिव इन रिलेशनशिप। पहली बात तो ये है, लिव इन रिलेशनशिप सदियों से था, आज भी है। और वो जो कोर्ट कह रहा है या ये जो बच्चे रह रहे हैं, इनसे बेटर तरीके से था। समाज भी मानता था उसको, आज भी मानता था। हाँ, आज भी मानता है। लिव इन में सिर्फ यही था ना कि 2 विवाह हुआ, नहीं बनी। नहीं, जो युवा वर्ग, जो 2 युवा रह रहे हैं, मैं उसकी भी बात कर रही हूँ, सिर्फ शादीशुदा की बात नहीं कर रही हूँ। एक लड़का लड़की जो अविवाहित है और एक साथ रह रहे हैं, वो और इनमें क्या कोई फर्क होगा? कंपार्टमेंटलाइज मत कीजिए। यानी कि जब 2 व्यक्ति साथ रहने हैं और जिनका पति पत्नी की तरह रिलेशन, चाहे उन्होंने कोई रीति अपनाई है या नहीं अपनाई है, बात यहाँ सोसाइटी की है जी। सोसाइटी के बाद फिर आ जाता है लॉ। क्या है सबसे बड़ी बात कि हम हर चीज़ को लॉ से सुलझाना चाहते हैं। अभी जैसे मैम ने कहा कि उन दोनों को दिक्कत नहीं है,
दिस इज नॉट पॉसिबल। हजरत मोहम्मद ने 4 बीवियों के लिए कहा कि चारों को बराबर। क्या ह्यूमनली पॉसिबल है कि दोनों को बराबर रखा जा सके या चारों को बराबर रखा जा सके? उस केस में भी वो जो पत्नी लोक अदालत में हुई है, उनका हो सकता है उसकी मजबूरी है, वो अनपढ़ हो, उसको अपने बच्चे पालने, वो कहती है कि भाई अगर ये तलाक लेगा, उसको धमकी दे रहा है। पर एक पत्नी के होते दूसरी औरत को रखना, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ कि वो लोक अदालत ने उसने मान लिया वहाँ, उसके घर वालों ने भी मजबूर किया होगा। मैंने देखिए देहात में प्रैक्टिस की है जी। और जैसे चुनरी उठाने का पंजाब में है, हमारे यहाँ उसको लत्ता उठाना कहते हैं हरियाणा में। सर आप शादीशुदा जोड़े, शादीशुदा पुरुष की बात कर रहे हैं या शादीशुदा महिला की बात कर रहे हैं? मैं उनकी भी बात करी जो अविवाहित जोड़े हैं। मैं उसी पर आता हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ कि किस तरीके, देखिए इवॉल्व होती हैं सारी चीज़ें। लिव इन रिलेशनशिप इवॉल्व क्यों हुई, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो था वो 2 थे कि माँ बाप नहीं मानते उनके विवाह के लिए, नंबर 1। नंबर 2 कि तलाक में दिक्कत है, अगर तलाक में आसानी आती, आप उसको अगर कंपार्टमेंटलाइज करके देखेंगे कि उसने वो दिया तो उस बात को समझ नहीं पाएंगे। ये सारी चाहे टीवी डिबेट हो, चाहे अदालत में डिबेट हो, वो इतना कंपार्टमेंटलाइज हो जाता है कि वो सारे सोशल मिलू को समझ नहीं पाते, जबकि सोशल मिलू को समझना जरूरी है कि लिव इन रिलेशनशिप में क्यों रहते हैं बच्चे। देयर आर सो मेनी कारण। युवा हमारे साथ ये बता सकते हैं कि ये क्यों भी बताएंगे, लेकिन मैं भी बता रहा हूँ, ये नहीं है कि मैं एज होगी तो मैं नहीं जानता। नहीं, सबसे पहली चीज आप बेहतर जानते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि बहुत बार तो इकोनॉमिक कंडीशंस होती है, लाइक भाई वो शेयर करना है बड़ी जगह में। बहुत बार क्या होता है कि उनमें प्रेम हो गया और मैरिज भी करना चाहते हैं, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे हैं। कई बार क्या होता है कि वो उसका खर्चा नहीं उठा पाते, फिर उनको ये लगता है कि हमारी बनेगी कि नहीं बनेगी। कल को अगर हमने मैरिज कर ली, जो मैरिज आजकल कोई डिफिकल्ट नहीं, कोर्ट में जाएं कर ले, तो तलाक देना पड़ा तो क्या होगा? आजकल ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। ये जो सारी चीजें हैं, दिस कैन बी लेकिन इससे जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, क्या उन पर सोचा जा रहा है या नहीं? उससे रिलेटेड जो मामले सामने आ रहे हैं, जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, कि ये जो दिए जा रहे हैं, इसके बजाय अगर आप तलाक को इजी कर दें, बिल्कुल इजी कर दें कि दोनों जाएं कि हम नहीं रहना चाहते। ठीक, ये तो हुआ शादीशुदा की बात। मैं वही बता रहा हूँ कि फिर वो लिव इन में और उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। ठीक, अगर वो ऐसा कर देंगे, मैं यही बता रहा हूँ। अब लिव इन रिलेशनशिप हमें पता लग गया कि इस वजह से है, अब या तो वो समस्या दूर करें, नहीं तो उसको एक्सेप्ट। मैं ये कहता हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप, यहाँ तो शादीशुदा की बात है कि आप कह रहे हैं कि तलाक की प्रक्रिया आसान हो, अगला क्या? नहीं, आप समझ, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, फिर दोनों ये मांगते हैं और उनमें भी ज्यादा महिला ये मांगती है कि मुझे पत्नी वाले अधिकार मिले। जब पत्नी वाले अधिकार चाहती है तो पत्नी बनना क्यों नहीं चाहती, मैं ये पूछता हूँ। जब वो डोमेस्टिक वायलेंस भी उसी तरीके से चाहती है, मेंटेनेंस भी उसी तरीके से चाहती है, बच्चे के लिए भी उसी तरीके से चाहती है, तो आप ये बताइए एक उसमें करने में क्या दिक्कत है? फिर तो वैवाहिक बंधन जो विवाह का बंधन है, फिर इसीलिए शायद इसीलिए ये इंस्टीट्यूशन बना है। नहीं, इसका मतलब तो ये है, देखिए इसका मतलब तो ये है कि जब चाहे वॉक डाउन करके। लेकिन डॉक्टर श्याम, ये भी सच है कि इसके बाद ये कहा जाता है कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा इसमें मानसिक तौर पर भी वो टूटती हैं और नुकसान उनका ज़्यादा होता है, और जो बच्चे पैदा होते हैं लिव इन रिलेशनशिप से, उन्हें क्या अधिकार मिलते हैं? कई ऐसे मामले आए हैं जहाँ तो मैं महिलाओं पर आता हूं, खुदकुशी भी कर ली लड़की। हाँ, महिलाओं पे जो खुदकुशी की बात करते हैं, आप नेशनल डाटा देखिए, जो लिव इन रिलेशनशिप के जो नेशनल डाटा हैं, उसमें 7 लड़कियों के मुकाबले में 14 लड़के सुसाइड कर रहे हैं। सिर्फ ये है कि वो शोर नहीं हो रहा। आप नेशनल डाटा निकालिए, अभी मैगजीन GNW लड़के ज्यादा झेल रहे हैं, लड़के ज्यादा वो कर रहे हैं, वो चुपचाप सुसाइड कर लेते हैं, उतना शोर नहीं कर पाते। नहीं, जो भी हम कहें, हमें एक चीज तो माननी पड़ेगी कि तो यानी कि इसका नुकसान है, नुकसान है, पर ये मत कहिए कि सिर्फ महिला को नुकसान है। महिला की आवाज आ जाती है। महिला जिस दिन अटैची उठा के चली गई, अगर लड़का उसके पीछे जाता है तो 1 मिनट में पुलिस को वो कह सकती है कि मेरे पीछे आ रहा है। जबकि पुरुष जो है, अगर वो जाता है तो महिला जो उसको जो है केस में घसीट लेती है कि लिव इन रिलेशन में उसका कोई अधिकार नहीं। अमनदीप, आप कुछ कहना चाहोगे इस पर? इसमें यही है कि जैसे सर ने कहा कि हाँ, औरतों के मामले को पता नहीं, मीडिया को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ औरतों का ही शोषण हो रहा है, मर्दों का शोषण नहीं हो रहा, या औरतों के ही इमोशंस होते हैं, मर्दों के इमोशंस नहीं होते, औरतें ही टूटती हैं जब पार्टनर वॉक इन या वॉक आउट करता है, मर्दों के नहीं होते। ऐसा बिल्कुल गलत है। सर ने बिल्कुल ठीक कहा
कि इक्वली इफेक्ट होता है, लेकिन मीडिया जो है या हमारे कोर्ट्स में इमोशनल होकर ये जो फैसले लेते हैं, ये औरतों के हक में ज्यादा जाते हैं, मर्दों के हक में कम जाते हैं। यहाँ जो बच्चे होते हैं, बीच में एक बात हो, उसके बाद मैं रीटा के पास जाऊंगी जी। ये जो खाप पंचायत के जो केसेस होते हैं, इसके एक केस के कंपैरिजन में जो पत्नियां अपने प्रेमी के साथ पतियों की हत्या कराती हैं वो 14 होते हैं मैडम। यहाँ फिर शादीशुदा जोड़े की बात हो रही है ना सर? मैं ये बता रहा हूँ, लेकिन वो आवाज किसकी उठाई जाती है? खाप पंचायत में लड़की के बारे में ज्यादा आवाज उठाई। वो जो 14 पति मारे गए उनके बाद में वो आवाज नहीं उठाई सारे जाती। कानून ऐसा लग रहा है मर्दों को शायद एतराज है कि सारे कानून महिलाओं की तरफ के लिए हैं, पर कहीं ना कहीं मैं चाहूंगी कि ये लोग 2-4 दिन हमारे साथ मीडिएशन सेंटर में आके बैठें और देखें कि कैसे कैसे मुद्दे आते हैं। आज भी हमारी सोसाइटी कैसी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि ये जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, कि आदमियों के भी इमोशंस हैं, ह्यूमन इमोशंस हैं, वो एक अलग बात है। बट हमें ये मानना ही पड़ेगा कि शोषण औरत का ज़्यादा है, उसके पास मीन्स बहुत लिमिटेड हैं। जब उसके बच्चे होते हैं तो उसके हाथ और कट जाते हैं। ये केस हम रोज डे इन एंड डे आउट मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के देखते हैं। पुरुष और औरत के बाद बच्चों की बात करें, उनका क्या होगा रीटा? जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि उनके संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए एक कानून बनाया जाए, लॉ की। अगर हम सबने देखा हो तो मिस्टर नारायण दत्त तिवारी का केस बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल यहाँ रहा है, जिसको मीडिया ने बहुत अच्छे से फॉलो किया है। और उसमें किसी ने उस औरत की उतनी बात नहीं करी जितनी उस एक बेटे की करी, जिसको कि मेंटल कितना ट्रॉमा है उस चाइल्ड के लिए, कि जिसको एक दिन, जब तक सोसाइटी को नहीं पता वो फादर आपको प्यार कर रहा है, जिस दिन वो रिश्ता बाहर निकल आया, क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं है उस रिलेशनशिप को पब्लिक में एक्सेप्ट करने की, तो वो बच्चे को भी नकारता है। यहाँ सवाल एडल्ट्री का नहीं है, बिल्कुल नहीं, एडल्ट्री नहीं। इस वक्त हम एक बच्चे के इमोशंस की बात कर रहे हैं। मैं उस दूसरे पक्ष से भी बात कर रही हूँ। इफेक्ट उस पे आएगा वो एक, उसका राइट्स क्या होंगे प्रॉपर्टी में वो दूसरा, और तीसरा इशू आएगा इलीगैलिटी या इमोरलिटी, वेदर इट इज पॉलिटिकली करेक्ट और नॉट। वो आई थिंक जैसे कि मेरे सारे पैनलिस्ट ने माना कि आज वो टाइम है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। ठीक, वो वक्त मैडम निकल गया कि जब हम उसको उसी केस की मैं एक बात कहता हूँ कि उसकी जो मदर थी, उसके हस्बैंड के साथ क्या हुआ? वो न्यू एवरीथिंग। उसने अब तलाक दिया है? वो इतने दिनों तक झेलता रहा, उस केस तक भी उसने तलाक नहीं दिया। आप ये बताइए उसके पार्ट को क्या करेंगे? वो नहीं, वो इशू इस वक्त हम उस पे नहीं है कि क्यों नहीं करेंगे? पीछे क्या, जब आपने उसको रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं ना, क्या और उसके बाद जो बच्चा पैदा हुआ उसको क्या झेलना पड़ा, वहां पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, आप मैरिड केस को लेके आए, उसकी एग्जांपल दी, तो मैंने उसके दूसरे पहलू को बताया है, उसके बारे में जवाब दीजिए। वहाँ वो पुरुष पहलू आए आगे, एक मसला और है, वहाँ वो पुरुष कितना सहरा था। एक अब वो वही उनकी पीड़ा की बात है। उसको पता है कि ये तेरी वाइफ अडल्ट्रेस है, उसको पता है ये बेटा तेरा नहीं है, एंड इज स्टिल देयर। तो फिर उसने छोड़ क्यों नहीं दिया? तो इस तरह तो औरत भी छोड़ ना, अगेन सेम चीज, जो एक वाइफ नहीं, फिर तो इन्हीं समस्याओं की मैं बात कर रही हूँ कि इन रिश्तों से जो समस्याएं पैदा होती हैं, जिस औरत को ये पता लगे कि ये मैरिड है, इसके साथ में क्यों नहीं छोड़ दे उसको। एक ये भी है ना कि जो युवा अविवाहित जोड़े जो लिव इन रिलेशनशिप बना रहे हैं, उसके बाद जो समस्याएं पैदा हो रही। एक मैटर आया था जिसमें कहा था कि एक युवती ने पैतृक संपत्ति में दावा किया था, जबकि उसके भाई ने वापस उस पर याचिका दायर की कि ये तो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, तो इसको पैतृक संपत्ति से हिस्सा नहीं दिया जाएगा। तो इसमें ये सवाल उठा है कि इस युवती को विवाहित माना जाए या अविवाहित? देखो, आज की तारीख में पहले तो ये पुराने केसेस होंगे जरूर, बिकॉज आज नहीं, ये बहुत ज्यादा पुराना केस नहीं है। सक्सेशन एक्ट में ही अब तो अमेंडमेंट आ चुकी है कि लड़की चाहे आपकी मैरिड है या अनमैरिड है, उसको फादर की प्रॉपर्टी मिलेगी ही मिलेगी। जब तक ये नहीं था प्रावधान, तब तक तो ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट इशू था, भाई ले सकता था कि ये मैरिड है, इसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। और जिसके साथ वो रह रही है वहां उसको कोई अधिकार नहीं मिलते उस बिल्कुल मिलेंगे। आज की तारीख में संपत्ति से भी बिल्कुल मिल रहा है। आज की तारीख में यानी कि इसे स्वीकार कर लिया गया है, कर लिया, सोसाइटी ने बिल्कुल कर लिया, पर कहीं ना कहीं हमारी पार्लियामेंट इसमें अभी पीछे है। कोर्ट्स ने बहुत सारे फैसले दे के बार बार कहा है कि इस पे आप नया कानून बनाएं। अभी तो सिर्फ उसको राइट मिल रहा है जो कोर्ट का जाके दरवाजा खटखटा देता है, कुछ मांग लेता है, अपने रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है एज लिव इन रिलेशनशिप, जो कि है इन दी नेचर ऑफ मैरिज, एडल्ट्रेस नहीं, मिस्ट्रेस नहीं, इन दी नेचर ऑफ मैरिज। वो चाहे दो अनमैरिड कपल्स अपनी मर्जी से रह रहे हैं, जिसमें किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता, पर वन फाइन डे इफ द मैन फील्स
कि आई हैव हैड इनफ, मुझे अब नहीं रहना, मैं तो चला। उस और चीज जब पे चला लड़की तो उसके बाद जो लड़कियां, इस मामले में ऐसा भी सामने आया है कि कई बार यौन उत्पीड़न के केस दर्ज हो जाते हैं। वहाँ बिल्कुल क्या? सही है, कुछ बिल्कुल सालों सही है, बाद ऐसा आप होता एक साथ ऐसे भी मामले सामने आए बिल्कुल जहाँ आप हुए एक हैं, हमने खुद कई डील साल किए रहे हैं हैं कोर्ट्स में। और उसके बाद आपने अचानक, आप जब आपका साथी आपको छोड़ के चला गया और आपने कहा रेप का मामला दर्ज और है। ऐसे करते केसेस में ये तो- मर्द जो है वो ज्यादा विक्टिम बनते हैं। बिल्कुल होता बनते हैं। कंसेंशुअल सेक्स है, वो बिल्कुल ठीक है। I कंसेंशुअल agree। सेक्स इसी होता बात पर है, हम- फिर उसे रेप बना दिया जाता है। नहीं, उसे कंसेंशुअल सेक्स होता है विद दैट थॉट दैट ही इज माय हस्बैंड, ही इज माय मैन। अगर ये आप उस सोच होती है रिश्ते को- हमेशा बिल्कुल, लड़कियों की, बिल्कुल नहीं, मैं ये जबकि नहीं उनको कहती, पता है कि हमेशा हम शादीशुदा नहीं हैं। यही बात और कुछ लड़कियों के शर्तों के फेवर में साथ रह जाती रही है, हैं। हमेशा इसी इंटेंशन से वो। सारी लिव इन रिलेशनशिप्स ये नहीं है कि ये टाइम पीरियड के लिए देखिए है। मैम, बहुत सारी मैं लिव इन एक छोटी सी रिलेशनशिप, बात बीच में लेके आता हूँ। ये हमें केस टू केस बिल्कुल आप नहीं, देखोगे आपको तो हर तो एक ज़्यादा पता होगा। आज से 1.5-2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई कि अगर वाइफ की कंसेंट के बिना सेक्स होता है तो इट विल अमाउंट टू रेप। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। और अभी 1.5-2 महीने पहले एक और आई है दैट इफ ही हस्बैंड डिनाइज देन इट इज ए मेंटल टॉर्चर। ये अभी 1.5-2 महीना पहले आई है। ये तो आप ये गवर्नमेंट बताइए के जो कि फैसले आते रहे हैं, उस बिल्कुल। पुरुष को दोनों तरफ से पीटा जा रहा है। यू नहीं, टेल मी आज अबाउट आज दिस। आई थिंक आपने बैलेंस नहीं रखा पैनल में, तो ये दोनों आप हैं? नहीं, नहीं, बैलेंस आप ये मतलब बताइए- वो दोनों को सिर्फ आज पुरुष आपके कंधों पर जिम्मेदारी नहीं, है। आप ये है। बताइए जो मैंने की है, इज इट रॉन्ग? नहीं, मैं ये कब कह रही हूँ कि रॉन्ग है, पर कोर्ट ने जो ये अपना कोर्ट फैसला नहीं, दिया कोर्ट है, ने जो फैसला दे दे वो ठीक हो गया। बिल्कुल यानी कि ठीक। दोनों तरफ से वो उसको पुरुष को वो कर दे कि इफ ही हैज। क्या दोनों तरफ से तो अब अगर पुरुष को इसमें- सहना पड़ रहा है? अच्छा, या फिर तो नहीं- पुरुष अपने को प्रताड़ित अच्छा, दिखा उसमें रहा एक है। और बात कोशिश है। करी जा रही है, दिखा पर नहीं ये रहा, सिर्फ वो है, वो हो राजेंद्र रहा जी, एक है। और बात जी। है। खूब आराम से हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, किसी बात पे झगड़ा हो गया और उसने कह दिया जी मेरे तो बिना कंसेंट हुआ और रेप किया, देन व्हाट विल आई हैपन? थिंक हम क्या अपने प्रूफ टॉपिक होगा? से थोड़ा सा हट रहे हैं। हम अपने फॉर द टाइम भी वो अपने टॉपिक पे क्या- रहें, बिकॉज तिवारी जी को लाके आपने उस टॉपिक को दरअसल डाइवर्ट ये किया। सारे ही मसले एक दूसरे से नहीं, जुड़े हुए हैं। तिवारी हम- जी को लाके तिवारी आपने जी के डाइवर्ट किया। बेटे को, सिर्फ तिवारी जी के बेटे नहीं। के राइट्स को मैं लेके आई कि एक इलेजिटिमेट चाइल्ड जिसे कहा जाता है आज सोसाइटी बच्चों की में, बात जो हो उसके रही थी कि अगर राइट ऐसे जो बच्चे बिल्कुल। पैदा होते हैं उनका क्या और होगा? उसमें मोस्ट और उनके इलस्ट्रस अधिकार हमारे क्या पास होंगे? लेटेस्ट केस वही था, इसलिए मैंने उसका रेफरेंस दिया। ना, तो उसमें मेरा उसमें कोर्ट- किसी को कोई उसमें डिफेम कोर्ट करने ने का उसको कोई दे इरादा दिया। नहीं है। एग्जैक्टली, मेरा यही मकसद था कि कोर्ट ने उसको उसको राइट्स दे दिए। दिए। सो तो- कोर्ट्स तो आज की वहाँ- तारीख में रिकॉग्नाइज कर रही हैं मतलब हर ऐसे मामला बच्चों को कोर्ट भी। में जाएगा, अधिकार तो मांगा जाएगा unfortunately यही और नहीं उसकी हो पाता। औरत जाएगी, अधिकार मांगेगी कि मैं इस तरह से रही हूँ, अब मुझे अधिकार चाहिए। ये तब। यही कोर्ट्स हालांकि- का बार बार ये कहना है कि लॉ बनना चाहिए ताकि सबके हालांकि राइट्स प्रोटेक्ट शादी हो जैसा सके। जो बंधन है उसमें ऐसा नहीं होता है। देखो मैडम, नहीं, शादी के ये बंधन में तो हम उनको किन की automatically बात कर रहे मिलता हैं? है ये ना। माइनस्क्यूल माइनॉरिटी, इतना बड़ा स्त्री समाज जो प्रताड़ित है, जो अनपढ़ हैं, सब कुछ हैं, जो ना कोर्ट में जा सकती, जिन्हें पता नहीं हम कोर्ट में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, जिनको उनके हस्बैंड भी छोड़ जाते हैं, जिनके एम्प्लॉय भी उनको तंग करते हैं, वट एवर इट्स। हमारा जो सारा सेंट्रिक हो गया है, चाहे मीडिया में या कोर्ट में या पॉलिटिकल उसमें, वो सिर्फ एक मिनिस्कल जो लोग उसमें आ सकते हैं, मीडिया में जो आ सकते हैं, कोर्ट में, उनके प्रति रह गया। पीछे आरूसी कांड था, ऐसे कितनी लड़कियां मारी माँ बाप ने, क्या इतना शोर हुआ? नहीं तो तो कहीं ना बहुत कहीं सारी एग्जाम्पल तो चीजें- बन वी रही आर है ना। वी आर ऑलवेज से जोड़ा गया। फोकसिंग ऑन द इलीट, जबकि हमारे 90% आर नॉन इलीट। उन पर भी बात होती है जब समझे? खाप आप से संबंधित वहाँ कई वो मामले तलाक आते के लिए हैं क्या या ऑनर जाएंगे? किलिंग के कई मामले नहीं, वो आते हैं। तलाक के लिए क्या जाएंगे? उनके कार्ड नहीं बनते, उनके बच्चों की रजिस्ट्रेशन नहीं होती कि वो पैदा हुए, किसका बच्चा, कैसे प्रूव करेंगे जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं है? हाँ, नहीं, इसमें मैं इन्होंने ये और पहले भी ये बात समस्याएं करी थी हैं, लिव इन रिलेशनशिप पे ही, फिर मैं टॉपिक पे ही आऊंगी। इन्होंने अभी बात करी थी कि लिव इन रिलेशनशिप्स होती क्यों हैं और उनसे कैसे बचा जाए, जिसमें इन्होंने अभी एक बात करी कि शायद आजकल बच्चे इसलिए भी लिव इन रिलेशनशिप में जाते हैं क्योंकि हमारा अदालती जो सारा ताना बाना है, डिवोर्स का वो प्रोसीजर है, वो आर्थिक बहुत ही कारण कॉम्प्लिकेटेड बताए, है, तो लोग सोचते हैं कि इसको शायद सिंप्लीफाई कर दिया जाए। जबकि अगर हम जितना इसको देखो, इसमें हमें एक बैलेंस क्रिएट करना है। सोसाइटी में हमेशा से बहुत कुछ होता रहा है, होता रहेगा। वो बैलेंस क्रिएट करने में कोर्ट्स या हमारे लॉज आते हैं। अगर हम ये को सोचें कि हम इतना सिंप्लीफाई कर दें, तो हम लोग जो कोर्ट्स में रोज देखते हैं, हर औरत खड़ी होकर यही कहती है जब कोई हस्बैंड मना करता है कि मैंने इसको नहीं लेके जाना,
वो पढ़ी लिखी लड़कियां तक, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स तक हमारे पास आके रो के ये कहती हैं, इज इट सो सिंपल टू वॉक आउट ऑफ मैरिज? यू नो, कोई एक दिन वन फाइन डे ही फील्स कि नहीं, मुझे इसके साथ नहीं रहना, मैं नहीं लेके जाऊंगा इसको, बिकॉज इन मीडिएशन हम तो क्या यही वजह है कि लड़के और लड़कियां अब आपसी सहमति से साथ रहना पसंद करने लगे कि एक शादी का एक तो टैग नहीं लगा आप पर, और उसके बाद जो छोड़ने का शादीशुदा ओके, नहीं, इट्स मोर ट्रॉमेटिक। ये आई डोंट थिंक एज अ मैटर ऑफ चॉइस लॉन्ग टर्म, ये वही उनकी बात की मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी ही ये करेगी, नॉट द मेजॉरिटी। कहीं ना कहीं हमें वो सिविलाइज स्ट्रक्चर की सोसाइटी में बहुत जरूरत है। एवरीथिंग विच इज पार्लियामेंट्री, एवरीथिंग विच इज पॉलिटिकली करेक्ट, हम सब दिखना भी सही चाहते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो समाज कह रहा है। अमनदीप, क्या एक जो शादी में इमोशंस, आत्मीयता नजर आती है, क्या इन रिलेशनशिप्स में भी वही दिखती है? अब मैं सामाजिक ताने बाने पर आती हूँ जी। नहीं, ऑफ कोर्स, मतलब हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक रूप से इसे स्वीकार किया जाता है मैरिज को। आपके रिश्तेदार इन्वॉल्व होते हैं तो कभी ना कभी इमोशंस तो वो होते हैं, लेकिन कुछ उसमें थोपा भी जाता है कि जरूरतों पर टिका। हाँ, आप बता रहे इस वजह से है ना, वजहों पर टिका, तो वो उसे थोपा भी जाता है। लिव इन रिलेशनशिप्स में भी आपके इमोशंस होते हैं, लेकिन हाँ, इतना लोगों को पता नहीं होता क्योंकि उसमें सोसाइटी की, आपके चाची की, दादी की, बुआ की इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होती। तो इसमें नहीं, एक और आप उसे छुपा के भी रखते हैं। आप खुद नहीं चाहते कि हर एक को पता लगे मेरे घर में कि मैं अभी भी हिम्मत नहीं है, हमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हम बेशक बाहर हम आके मेट्रो कह सिटीज को छोड़ दें। तो ये भी चर्चा को खत्म करने का वक्त हो गया। सिनेरियो है मैम जी, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल, मेरे बेटे के पड़ोस में रहते हैं, इंडियन बॉय है, जर्मन लड़की है, दे गॉट 14-year-old डॉटर आल्सो, ठीक, लेकिन वो यूएसए में है। वो रोज बैठते हैं कि भाई कितना तूने खर्च किया, कितना मैंने किया। शादीशुदा है? नो, लिव इन रिलेशनशिप। और उसके बाद क्या हुआ कि एक दफा वो गई टूर पर बेटी को लेके, उसने आके दिया भी आधा तू दे दे, तो उसने कहा आधा मैं क्यों दूं, तू भी तो गई है। उसने कहा अच्छा अब मेरी आधी पे भी देगा, तेरी भी तो बेटी है, पे तू तो कमाता रहा, मैं पेड अनपेड छुट्टी लेके गई हूँ, एंड ही हैड टू पे इट, क्योंकि वहाँ इवॉल्व हो गया, यहाँ भी इवॉल्व होगा। कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज हो गई ना, फिर वो हमारा सोशल बॉन्डेज तो नहीं रहा। लिव इन रिलेशनशिप हम बात करते हैं, और जो हमारी मान्यताएं, परंपराएं रही हैं, हम अपनी सोसाइटी को नहीं बदल सकते। देखिए, उपनिषदों में ये कहा गया है कि भाई देश काल और परिस्थिति के मुताबिक जो है धर्म का आचरण करें, और धर्म बेहतर जीने का तरीका तो इवॉल्व हो रहा है, हो जाएगा। शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त के साथ समाज भी बदल रहा है और तमाम मान्यताएं भी। भले ही लिव इन रिलेशन को लेकर समाज 2 भागों में बटा हो, लेकिन इससे प्रभावित महिलाओं और बच्चों को संरक्षण दिए जाने की जरूरत को सभी स्वीकार करते हैं। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।